प्रियजनों, प्रभु यीशु के पाक पवित्र नाम में आप सभी का अभिनंदन स्वागत करना चाहता हूँ। रूह की खुराक प्रोग्राम में आज मेरे लिए फिर से एक बड़ी खुशी, बड़े हर्ष की बात है कि हम सब परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए तैयार हैं। और ये प्रोग्राम ऑलवेज हमारी ज़हनी, रूहानी और शारीरिक सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए परमेश्वर की वाणी से हम लोग पेश करते हैं, ताकि हम एक बैलेंस ज़िंदगी को जी पाएँ और अपनी ज़िंदगी में सफलता, संपन्नता की ओर आगे बढ़े। और जब भी परमेश्वर का वचन उच्चारित किया जाता है, ऐलान किया जाता है, घोषित किया जाता है, ऑलवेज़ वो डिलीवरेंस, छुटकारा, ज़िंदगी, शांति, तसल्ली लेकर आता है। तो आज मेरे लिए फिर से बड़े ही आनंद की बात है कि प्रभु यीशु के इस दुनिया में जाने से तुरंत पहले और कुछ खास वायदे, प्रॉमिसेस अपनी कलीसिया से, अपने लोगों से, अपने श्रद्धालुओं से, शागिर्दों से और कलीसिया से करके गए हैं। उनको आपके साथ मैं जब बांटूंगा और मैं चाहूंगा कि उससे विश्वास बढ़ता है, ईमान बढ़ता है, हौसला अफजाई होती है, अपलिफ्टिंग होती है, इनकरेजमेंट होती है कि प्रभु अपने वायदे जो हैं वो पूरे करने वाला है। जिसने पहले भी पास्ट में वायदों को पूरा किया है, वो फ्यूचर में और प्रेजेंट में भी अपने वायदों को पूरा करेगा। तो आइए एक के बाद एक उन हवालों को, उन वायदों को हम सुने। प्रेज गॉड। तो आइए, मैं चाहूंगा कि आप उन हवालों को मेरे साथ सीखें, लर्न कीजिए। एंड आई एम गोइंग टू शेयर उन हवालों को आपके साथ बांटूंगा। आप चाहे तो उन हवालों को पढ़ सकते हैं, आपको मिल सकता है तो मैं उन हवालों को आपके साथ बांटूंगा। और आप किसी भी प्लेटफॉर्म में मुझे वॉच क्यों ना कर रहे होंगे, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा ध्यान दीजिए, उन हवालों को तवज्जो दीजिए। चैट बॉक्स में उन हवाले आपके लिए आएंगे। तो आप चाहेंगे तो उन हवालों को आप लिख सकते हैं, लेटर पढ़ सकते हैं, उनके साथ मैच कर सकते हैं। हम लर्न करने जा रहे हैं प्रभु यीशु के उन वायदों को, प्रॉमिसेस को, जो उन्होंने ज़िंदगी, शारीरिक ज़िंदगी जब इस दुनिया से पूरी करते हुए आसमानी जो लाइफ की ओर आगे बढ़े, जो स्वर्गारोहण चले गए, तो उससे तुरंत जाने से पहले, सलीबी मौत से तुरंत पहले उन्होंने इन वायदों को अपने शागिर्दों के साथ, कलीसिया के साथ, उन सब डिसाइपलों के साथ बाँटा, ताकि वो अपलिफ्टेड रहें, उत्साहित रहें, हौसला अफ़ज़ाई में रहें। तो उन वायदों को हम लर्न करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं। तो आइए एक के बाद एक हवालों को आपके साथ मैं शेयर करूँगा। वो वायदे आपको अपलिफ्ट करेंगे, एनकरेज करेंगे कि प्रभु जो हैं कितना जो है वायदों को पक्का है, संपूर्ण करने वाला है, वायदों को पूरा करता है। तो आइए जॉन्स गॉस्पेल, यूहन्ना की इंजील, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 14 की ओर आगे बढ़ते हैं। यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय मेरे साथ आप निकाल सकते हैं। जॉन चैप्टर 14, जो यीशु मसीह के सलीबी मौत से तुरंत पहले के हवाले हैं, चैप्टर्स हैं, जिसमें प्रभु यीशु मसीह बड़े डिटेल में, बड़े खुलासा में, बड़े विवरण के साथ, डिस्क्रिप्शन के साथ बताते हैं कि कलीसियों को कैसे रहना है, शागिर्दों को कैसे रहना है और कैसे उनको जो है पवित्र आत्मा दिया जाएगा, ताकि वो जो है सफल संपन्न जिंदगी जी पाएं। और ये वायदे जो हैं प्रभु यीशु मसीह जाने से तुरंत पहले उन्होंने की हैं। जॉन चैप्टर 14 मेरे साथ अगर आप निकाल सकते हैं तो निकालिए। उसके पहली पंक्ति से लेके उन हवालों को हम देखेंगे। चैप्टर 14 जॉन्स गॉस्पेल, यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय, तीसरी पंक्ति में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पहले तो वो तैयार करते, कहते हैं तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, घबराए नहीं, चिंता नहीं करना, फिक्र नहीं करना, ट्रस्ट करना है। ये सबसे बड़ा जो फाउंडेशन था, क्योंकि शिगिर्द, विश्वासी लोग बहुत भयभीत थे, डरे हुए थे, खौफजदा थे, वो चिंतित थे, फिक्रमंद थे कि यीशु शारीरिक तौर पर उनके संग नहीं होंगे तो कैसे जिंदगी जी जाएगी, कैसे मौजे होंगे, कैसे चमत्कार होंगे, कैसे जो है कलीसिया तौर पर प्रवचन कौन सुनाएगा, किस तरह से लोग जो है यीशु को फिजिकली सामने ना देखकर किस तरह से ईमान को बढ़ा पाएंगे। प्रियजनों, आज हम प्रभु यीशु की किसी मूर्ति या किसी तस्वीर या उनकी किसी इमेज को सामने ना रखकर हम यीशु के पवित्र आत्मा के द्वारा से, उनके वचनों के द्वारा से हम आगे बढ़ते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह इस चैप्टर में बड़े ही खुलासा के साथ सिखा गए थे कि आपको ये चीजों की जरूरत नहीं है, आपको जो है फिजिकली चीजों की जरूरत नहीं है। मैं पाकरू के द्वारा से, पवित्र आत्मा के द्वारा से आपके साथ हाजिर होंगे। तो पहला जो प्रॉमिस है प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर करते हैं जॉन चैप्टर 14 वर्स 3 में, कि मैं आपके लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ और मैं आसमान में, स्वर्ग में वापस जो है शारीरिक तौर पर अपने मंजिल को, इस मिशन को पूरा करते हुए वापस जो है रवाना हो रहा हूँ। तो ये बात उन्होंने कहा है कि मैं आपको स्वर्ग लेके जाऊंगा, आसमान में लेके जाऊंगा, आपकी रूहों का इंतजाम कर रहा हूँ, आपके जो है इस मरने के बाद का जो इंतजाम, जो प्रोविजन मैं कर रहा हूँ। तो प्रियजनों, बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा जो है
प्रोविज़न है ये, डिवाइन दिव्य प्रोविज़न है, निजात है, मुक्ति है सबसे बड़ी, जो इंसान को कभी होता है कि इस मरने के बाद मेरे साथ क्या होगा? क्या ज़िंदगी यही है जो इस ज़मीन पर है या इसके बाद भी है? अगर बाद में है तो क्या होगा हमारे साथ? कई बार सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं, तो यीशु को पता है उनके शागिर्द ये बातों को सोचेंगे, विचार करेंगे कि ये क्या होगा हमारी रूह के साथ? यीशु शरीर के तौर पर नहीं होंगे तो क्या होगा हमारे साथ? हाउ वी विल कंडक्ट आवरसेल्फ, व्हाट्स गोना हैपन? तो आपके पास भी ऐसे सवाल हो सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह आंसर कर रहे हैं कि मैं आसमान में जा रहा हूँ, स्वर्ग में जा रहा हूँ और मैं आपको वहाँ पर लेके जाऊँगा। सो कहने का माना है, आप और मैं अपनी करनियों की वजह से, अपनी रास्तबाज़ी की वजह से, आप अपनी तपस्या, प्रार्थना, दुआओं की वजह से नहीं, बल्कि प्रभु के बनाए हुए उस प्रोविज़न के कारण से, वजह से परमेश्वर के उस स्वर्गीय स्थानों में पहुँचते हैं। आप मत सोचिए कि आपने स्वर्ग तैयार करना है या कोई शख्स आपके लिए तैयार करेगा। नो, कोई ना इस दुनिया का पूजनीय व्यक्ति, ना पासबान, ना कोई सेवक, ना रसूल, ना अपोस्टल, ना कोई प्रॉफिट, कोई भी शख्स आपको स्वर्ग में नहीं ले जा सकता। सिर्फ एक ही हस्ती है, वो है प्रभु यीशु मसीह को वो स्वयं स्वर्ग में है और स्वर्ग जा चुके हैं, स्वर्ग से आए हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं वापस स्वर्ग में जा रहा हूँ। आपका मन व्याकुल ना हो, घबराए नहीं, चिंता नहीं करना, फिक्र नहीं करना। आई एम गोइंग टू गो टू द फादर एंड आई एम गोइंग टू प्रिपेयर अ प्लेस फॉर यू। आपकी आत्मा इधर भटकती नहीं रहेगी, वांडर नहीं करते रहेगी। ऐसे इधर जो है कहीं न कहीं जो है जगह जो किसी शरीर को नहीं ढूँढते रहेगी, जैसे कई बार लोग विचार करते, सोचते और ऐसी धारणाएँ रखते हैं, या कुछ सोचते हैं कि मैं किसी और जून में या किसी और बर्थ रिसाइकल में चले जाऊँगा कि शायद कोई प्राणी बन जाऊँ, जीव बनतू या कोई एनिमल बन जाऊँगा। नो, खुदावंद यीशु कहते हैं आप सुप्रीम क्रिएशन है, परमेश्वर के हाथों की दस्तकारी हैं। तो आप जो आज हैं, कल भी मरने के बाद भी आपकी रूह की वही शक्ल रहेगी, आप वैसे ही हैं और खुदावन आपको वैसे ही आसमान में, स्वर्ग में ले जाना चाहते हैं और आपके लिए मुहैया करते हैं, इंतज़ाम करते हैं, प्रोविज़न बना के रखते हैं। तो खुदावन कह रहे हैं, मैं आपको ले जाऊँगा। मैं आपको ले जाने की जो प्रभु यीशु मसीह ने आपका और मेरा इंतज़ाम किया, आपकी रूहों का इंतज़ाम किया है। ग्लोरी बी टू गॉड कि आपको फ़िक्र नहीं करना कि कैसे जाएँगे, कैसे होगा, कौन करेगा, क्या-क्या करना होगा, क्या-क्या क्राइटेरिया कौन लेके जाएगा। सो जीसस क्राइस्ट हू बीन टू हेवन, हू केम फ्रॉम हेवन, ही हिमसेल्फ विल टेक अस टू हेवन। तो पहला वादा प्रॉमिस है। वाणी कहती है, जो आँखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, जो बातें किसी मनुष्य के चित्त में नहीं आई, ऐसी बातें मैंने अपने से मोहब्बत रखने वालों के लिए रखी हुई है। वो बातें क्या है? स्वर्ग है, आसमानी है, रूहानी है। खुदावन यीशु का वो प्रोविज़न है। खुदावन यीशु के पाक कलाम में बयान किया गया है, जो रेवलेशन की किताब में है कि वहाँ पर ना रोना होगा, ना वहाँ पर जो है बीमारी होगी, ना कमज़ोरियाँ होगी, ना चिंता होगी, ना फ़िक्र होगी। खुदावन उनके साथ रूबरू अपने लोगों के साथ होगा। तो वहाँ पर जो है परफेक्शन है, सिद्धता है, कामिलता है, वहाँ पर बिल्कुल कोई रोना नहीं होगा, कोई चिंता नहीं होगी, कोई फ़िक्र नहीं है, ब्लिस है। हेवन इज़ अ प्लेस वेयर एवरीथिंग इज़ इन परफेक्शन, इज़ इन परफेक्ट शेप। तो खुदावंद कहता है, ऐसी जगह मैं आपको ले जा रहा हूँ मैं, आपका इंतज़ाम किया हुआ है, तो आपको फ़िक्र नहीं करना है, आप मुकम्मल निजात पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, ईमान रखने के द्वारा, ना केवल कि इस दुनिया में आपको जो है वायदे हैं, प्रोमिसेस हैं, बरकतें हैं, शिफाएँ हैं, शांति है, तसल्ली है, बल्कि आने वाली ज़िंदगी में जो आपके शरीर से सेपरेशन के बाद, बँटवारे के बाद, मौत के बाद जो होता है, वो आपकी रूह का इंतज़ाम किया हुआ है। कोई आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, आपका कोई कुछ भी ना करे, आपके लिए कोई कुछ भी दान पुण्य ना भी करे, तो भी आपको फ़िक्र ना हो कि आपकी रूह एक अच्छी जगह पर है, वो कहीं जगह पर अटकी नहीं है, किसी की प्रार्थना की वजह से कोई उसे आगे नहीं लेके जाएगा, जैसे पुरगेटरी एंड अदर थिंग्स पीपल बिलीव समटाइम। नो, आपकी रूह कहीं पर अटकती नहीं है, रुकती नहीं है और किसी की वजह से वो आगे ट्रांसफर नहीं होती है, बल्कि परमेश्वर ने आपके लिए वो जगह तैयार करके रखी है, स्वयं रखी है, तो इसलिए आपको किसी की परवाह नहीं होनी चाहिए, किसी का जो है फ़िक्र नहीं होना चाहिए। खुदावंद कहते हैं, व्याकुल ना हो, चिंतित ना हो, फ़िक्रमंद आई एम गोइंग टू टेक यू देयर। सो पहला वायदा प्रभु यीशु मसीह का, स्वर्ग तैयार है, आपकी रूह का इंतज़ाम किया गया है। खुदावंद कहते हैं कि मैं वापस आ रहा हूँ। प्रॉमिस उसका ये है कि कोई शख्स या हस्ती या कोई और व्यक्ति या कोई और आपको नहीं लेके जा रहा है। जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ इज़ गोइंग टू कम बैक। यीशु मसीह वापस इस दुनिया में शारीरिक तौर पर, रूहानी तौर पर,
ज़ाहिनी जिस्मानी तौर पर, विज़िबल तौर पर इस दुनिया में वापस आने वाले हैं। खुदावंद कहते हैं, आप झपते ही जो शरीर में लोग तब्दील हो जाएँगे और खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में आगमन होगा। यीशु कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ और मैं पर्सनली निजी तौर पर वापस आ रहा हूँ आपको ले जाने के लिए। सो प्रियजनों, आपको किसी और के सहारे की ज़रूरत नहीं। यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स और एनीबॉडी एल्स। एक्ट्स चैप्टर 1 और 11 आयत, जब प्रभु यीशु मसीह जैतून पर्वत पर आखिरी मीटिंग अपने लोगों के साथ कर रहे थे, वहां से वो आसमान स्वर्ग की ओर उठा लिए गए। वहां पर फरिश्ते जाहिर होते जैसे यीशु मसीह आसमान की ओर ही वॉज बीइंग असेंडेड टू हेवन, उनका स्वर्गारोहण हो रहा है, स्वर्ग में उठा लिए जा रहे थे। उस समय फरिश्ते जाहिर हुए विजिबली तौर पर और लोगों को कहने लगे, आप यहाँ पर ऊपर खड़े देखते हुए क्यों हो? जाओ अपना अपने किरदार को निभाओ, अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ। यही यीशु जो आपके सामने आंखों के सामने उठा लिए गए हैं, इसी तरीके से यही यीशु वापस जो है इस दुनिया में अपनी कलीसिया को लेने के लिए आएंगे। तो कोई आपको भरमाए ना, गुमराह ना करे, आपको जो है डिस्ट्रैक्ट डिस्टर्ब ना करे कि कोई और आने वाला है या कोई और आएगा या किसी और नाम से आएगा या किसी और शक्ल में आएगा या किसी और एंटिटी बनकर आएगा। नो, यीशु के शागिर्द ये बिलीव करते रहे, यीशु स्वयं सिखा के गए कि मैं आ रहा हूँ और वहां पर फरिश्ते इस बात को इंडोर्स करके गए हैं। यही यीशु विजिबल तौर पर, ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया में वापस जो है कलीसिया को, लोगों को, वो जो ईमानदार हैं उन सबको लेके जाने का वायदा करके वो सेम वे वो ही इज गोइंग टू कम बैक अगेन। तो ये बातें कुरिन्थियों की पत्री में, पहला कुरिन्थियों 15 की 91 आयत में, 51 चैप्टर 15 एंड वर्स 51 में लिखा हुआ है बड़े विजिबल तौर पे, यीशु मसीह बादलों में आर्कएंजल महादूत की तुरही फूके नरसिंगा फूके जाने की आवाज के साथ यीशु मसीह इस दुनिया में आएंगे और उनका पांव जैतून पर्वत पर वहीं पर फिर रखा जाएगा। जकरी की किताब में लिखा हुआ है। उसी तरीके से वही यीशु दोबारा अपनी कलीसिया को, अपने ईमानदार लोगों को लेके जाएंगे। सो दैट इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड कि वो वापस रिटर्न होने वाले हैं विजिबल फॉर्म में कलीसिया को ले जाने के लिए। लोगों के जो हैं साथ लेकिन 10 कुँवारियों का उन्होंने दृष्टांत सिखाया। वहां पर वो कह रहे हैं जो तैयार हैं, विश्वास रखती हैं, जिन्होंने कुप्पियों में तेल रखा हुआ है, जो यीशु का इंतजार करती हैं, वो जो है अपने दुल्हे के साथ वापस जाती हैं, उनको लेके जा रहा है। तो बार बार पैराबल सिखाए हैं राज्य के बारे में और वायदे किए हैं, अलग अलग जो है प्रोमिस किए गए हैं, वायदे किए गए हैं कि जीसस क्राइस्ट इज गोइंग टू कम बैक। सो आप जो है किसी और प्राणी या जीव जंतु को नहीं बनते हैं, बल्कि आप इसी शक्ल में, इसी तरीके से आपका शरीर इनफैक्ट जो है डिवाइन हो जाएगा, रूपांतरित हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा, वो गैर फानी हो जाएगा, इनपेरिशेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। जो पहला करंथियों 15 अध्याय में लिखा हुआ है, दिस बॉडी ऑफ आवर्स विच इज पेरिशेबल विल ट्रांसफर एंड चेंज इनटू इम्पेरिशेबल, अविनाशी शरीर बन जाएगा, गैर फानी बन जाएगा। तो ये जो है मांस और लहू आसमान में, स्वर्ग में नहीं जाएगा, इसलिए इसको यहीं पर जो है ट्रांसफर चेंज होते हुए ही खुदावन उठा के लेके जाएंगे। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद दरवाजे बंद होते थे, उसके बावजूद वो जाहिर हो जाते थे, प्रकट हो जाते थे, फिर डिसअपीयर हो जाते, तो आ जा सकते थे। शरीर टच किया जा सकता था, स्पर्श किया जा सकता था, पकड़ा जा सकता, ताकि वो गोस्ट की तरह नहीं थे, बल्कि शरीर टचबल था, पकड़ा जा सकता, फील किया जा सकता। उसके बावजूद वो ऐसा था कि वो कहीं पर भी जा सके। तो ऐसा गैर फनी इनपेरिशेबल शरीर जो है मुहैया किया जाएगा। खुदा उनका वायदा है कलीसिया को, उसी तरीके से जैसे यीशु है वैसे शरीर जो है प्रदान किया जाएगा और कलीसिया को लेके जाएगा। तीसरा वायदा खुदा ने यीशु अपने शागिर्दों को, कलीसिया को, हम सबको दे के गए हैं। जॉन चैप्टर 14 वर्स 16 वर्स 17 में लिखा हुआ है कि मैं आपके लिए एक अलग, एक फर्क, एक डिफरेंट सहायक, मददगार, काउंसलर, एडवोकेट, कंफर्टर आपके लिए जो है भेज रहा हूं, जिसे पवित्र आत्मा कहा गया है, पाकरू कहा जाता है। खुदावन कहते हैं तीसरा वायदा, पहला वायदा यह है, खुदावन कहते हैं कि मैं आपके लिए स्वर्ग तैयार किया है। दूसरा वायदा कि मैं वापस आने वाला हूँ। तीसरा वायदा कि मैं पवित्र आत्मा पाकरू आप सबके लिए मैं अवेलेबल करके जा रहा हूँ, ताकि आपको चीज़ों, वस्तुओं
और बाहरी जो है मूर्ति और शारीरिक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना पड़े। आप रूहानी ताकत पर, रूहानी एंटिटी पर डिपेंड रहें, टिके रहें, बने रहें। सो आपको और मेरे को खुदावन ने पाखरू दे दिया है, पाखरू मुहैया कर दिया है। जितने मांगते हैं, रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं, उनको मिल जाता है। जो इंतजार करते हैं खुदावन के वायदे का, होली स्पिरिट इज गिवन टू ईच वन ऑफ अस, इज अवेलेबल फॉर ऑल द बिलीवर्स, ऑल द चर्च अराउंड द वर्ल्ड। कोई भी पवित्र आत्मा को पा सकता है, किसी भी डिनोमिनेशन का क्यों हो, किसी भी वर्ग का क्यों ना हो, किसी भी खानदान का क्यों ना हो, किसी भी जो है पृष्ठभूमि का क्यों ना हो। खुदावन यीशु ने वायदा किया है कि जितने मांगेंगे उन सबको पवित्र आत्मा मुहैया करे दिया दिया जाएगा, बख्शा जाएगा। ये हमारे लिए और कहते आने वाली सारी जनरेशन के लिए, बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, बेटे बेटियों के लिए, मेल के लिए, फीमेल के लिए, नबियों के लिए, सेवकों के लिए, खादिमों के लिए, खादिमाओं के लिए। Each one has been given, and 120 people those who are waiting in the day of Pentecost, उन सब पर उतरा है। सब जो है बिना तरफदारी के, बिना फेवरेटिज्म के, सब पर पवित्र आत्मा है। ये वायदा खुदा ने यीशु का जॉन चैप्टर 14 वर्स 26 में कहा है कि पवित्र आत्मा आएगा, सारी बातें याद दिलाएगा, सिखाएगा, वो जो है गाइड करेगा, स्ट्रेंथन करेगा। 15 की 26 जॉन चैप्टर 15 वर्स 26 में कहा गया है कि वो गवाही देगा, टेस्टिफाई करेगा। वो पवित्र आत्मा जो है सारे काम करेगा जो यीशु करते थे। सेम होली स्पिरिट, देयर नॉट वन होली स्पिरिट, देयर नॉट टू होली स्पिरिट, देयर नॉट थ्री होली स्पिरिट, देयर इज वन होली स्पिरिट। सेम होली स्पिरिट जो जीसस के साथ थे, शागिर्दों के अपोस्टल्स के साथ था, वही होली स्पिरिट आज हम सबके साथ है। हम सबके अंदर खुदावन ने डालने के लिए, देने के लिए, हमारे संग रहने के लिए खुदावन ने वायदा किया। सो लेट्स बिलीव दैट कि सेम होली स्पिरिट जो यीशु के साथ था, शागिर्दों अपोस्टल्स के साथ था, वो पवित्र आत्मा आपको और मेरे को दिया गया है। किसी एक के पास ज्यादा नहीं है, किसी एक के पास कम नहीं है। सबको जो है अलग अलग तरीके से गिफ्टिंग के साथ बांट दिया गया है, पर हमने सबने रिसीव करना, बिलीव करना, मांगना है, प्राप्त करना है, ग्रहण करना है अपने लिए, खुदावन के लिए लेना है, प्राप्त करना है हमारे लिए। खुदावन ने वायदा किया है सबके लिए। कोई ऐसा नहीं है जो इससे वंचित रहे, दूर है, सबके लिए खुदा ने कहा गया। सो लेट्स बिलीव एंड कीप बिलीविंग एंड ट्रस्टिंग एंड वर्किंग ऑन दैट कि खुदावन ने हम सबके लिए, जॉन चैप्टर 16 वर्स 14 में लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा पाकुरु आएगा और वो मुझे ग्लोरीफाई करेगा, मेरी महिमा करेगा, मुझे जलाल देगा। सो होली स्पिरिट इज नॉट टू अपलिफ्ट एनी एंटिटी, एक पर्सन, किसी व्यक्ति, किसी शख्स को ऊंचा करने के लिए, बढ़ाने के लिए नहीं है। समटाइम विच पीपल एंड अप डूइंग दैट, कभी कभार कि वो इंसान को ऊंचा कर देते हैं, इंसान की बड़ाई करनी शुरू कर देते हैं, बल्कि पवित्र आत्मा पाकरू जो है यीशु को ऊंचा करने के लिए, यीशु की बड़ाई करने के लिए। सो लेट्स बिलीव दैट, उसके साथ टिके रहें, बने रहें। खुदावन ने हम सबके लिए पवित्र आत्मा जो है मुहैया किया है। प्रेज गॉड। मैं चाहूंगा कि आप इन बातों को बिलीव करते रहें, यकीन करते रहें, और उसी के साथ-साथ जो है इन बातों पर जो है तवज्जो दें, ध्यान दें कि ये वायदे हम सबके लिए हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें वायदा दिया है, इन वायदों पर हमें यकीन करना है, भरोसा करना है कि ये वायदे सारी कलीसिया के लिए, सारे विश्वासी गणों के लिए, सब डिनोमिनेशन के जो भी बिलीव करता, मन से विश्वास करता है, मुँह से इकरार करता है, अंगीकार करता है कि जीसस क्राइस्ट इज़ द लॉर्ड, कि यीशु ही प्रभु है। ही इज द ओनली लॉर्ड गॉड एंड सेवियर। जितने इस बात पर यकीन करते, भरोसा करते, विश्वास करते, उन सब के लिए पाया जाता है, उन सबको दिया गया है। तो बिलीव करना है, ये तीसरा वायदा है। चौथा प्रॉमिस ऑफ जीसस क्राइस्ट, जॉन चैप्टर 14 वर्स 13 एंड 14 में पढ़ते हैं। चौथा वायदा है, प्रॉमिस है, कोई तरफदारी नहीं है, खुदा ने सबके लिए कहा गया है। ये 14 जॉन्स गॉस्पेल, यूहन्ना की अंजील जो बाइबल की चौथी अंजील है, 4 अंजीलों में से चौथी अंजील, चौथा सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 14 अध्याय, उसकी 13 और 14 आयत इस प्रकार से कहती है, मेरे नाम से तुम जो कुछ भी मांगोगे, पिता जो पिता पुत्र की जो महिमा करते हैं वो करेगा। अभी तक तूने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा है, तो मेरे नाम से मांगोगे और तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु ने वायदा किया है। चौथा प्रॉमिस है कि टू द फादर इफ यू आस्क एनीथिंग इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ध्यान दीजिए, सीक्वेंस क्या है? पिता से मांगना है, यीशु प्रभु के नाम से मांगना है, पवित्र आत्मा की रहनुमाई में मांगना है, अगुवाई में मांगना है।
through the Holy Spirit in the name of Jesus Christ from God the Father. पिता परमेश्वर से आप जब मांगेंगे, जब आप उससे कहेंगे, आप मुझे पवित्र आत्मा दे, आप मेरी प्रार्थना को सुने, आप मुझे चंगा करें, आप जो है मेरे लिए सामर्थ शक्ति दें, आपकी प्रार्थना विनती कोई भी क्यों ना हो, आप जब यीशु के नाम से मांगते हैं, मरकुस की इंजील चैप्टर 16 16 17 18 में लिखा हुआ है, मेरा नाम लेकर पदरुओं को निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे, वो चंगे हो जाएंगे। जॉन चैप्टर 15 में कहते हैं, जब आप पिता से मेरे नाम से मांगते हो, पिता को ये खुशी होती है, प्रसन्नता होती है कि वो आपकी प्रार्थना को सुने। It is joyful thing for the Father and the Son to answer our prayer in the name of Jesus Christ. तो आप अपने नाम से, अपने पासबानों के नाम से नहीं, लोगों के नाम से नहीं, सेवकों के नाम से नहीं, यीशु के नाम से जब आप मांगते हैं, Jesus Christ, the name above every name, works everywhere on the earth, on in heaven. मैथ्यू की इंजील जो आखिरी चैप्टर 28 वहां पर लिखा हुआ है, यीशु कहते हैं 28 अध्याय 18 में लिखा हुआ है, आसमान जमीन का सारा इख्तियार, all authority on the earth and in heaven has been given unto me. ये वाला काम किसी के पास नहीं है। फुल अथॉरिटी, संपूर्ण अधिकार, इन हेवन, ऑन द अर्थ, एवरीवेयर, इस जमीन पर, आसमान पर, पताल पर, एवरीवेयर, पूरा इख्तियार, पूरी ताकत, शोहरत, पूरा अथॉरिटी, all that has been given unto Jesus Christ, because उन्होंने sin पर, Satan पर, sickness पर, सब पर फतह पाई। ठीक है, sin, sickness, Satan, शैतान पर, मौत पर और बीमारियों पर, सब पर फतह पाई हुई है। इसलिए संपूर्ण इख्तियार, पूरा अधिकार प्रभु यीशु को दिया गया है। तो कहते तुम जाकर सब जगह पर सुसमाचार सुनाओ, अंजील की खुशखबरी का पैगाम सुनाओ, जो विश्वास करते हैं उनको बैप्टिज्म दो बाप बेटा रूपा के नाम से, और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है सबको सिखाओ, टीच देम एवरीथिंग दैट आई हैव टॉट यू, एंड लो आई एम गोइंग टू बी विद यू टू द एंड ऑफ द एज। मैं इस पृथ्वी के कोने कोने तक, शोर शोर तक, किनारों तक, हर एक किनारे तक का मैं हमेशा सर्वदा तुम्हारे साथ बना रहूंगा। ये वायदा है प्रियजनों, प्रभु यीशु हमारे साथ वायदा करके गए, प्रार्थनाओं का जवाब मिलेगा यीशु के नाम से। आपने और मैंने पिता से यीशु के नाम से मांगना है। स्टार्ट आस्किंग, स्टार्ट प्रेइंग अबाउट इट, स्टार्ट आस्किंग इन एंड थ्रू प्रेयर। यीशु के नाम से मांगे हीलिंग को, बरकतों को, शांति को, छुटकारे को, चंगाइयों को। आपकी विनती क्या है? यीशु के नाम से मांगना शुरू करना है। निजात है उधर, शांति है, तसल्ली है। प्रभु के नाम से हमारी प्रार्थनाओं की सुनवाई है यीशु के नाम से। ठीक है, ऐ हमारे बाप जो आसमान में है, वो हमारे पिता होते हुए हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं यीशु के नाम से। तो आपने और मैंने इस बात को जान लेना है, जैसे फिलिपियों की पत्री चैप्टर 2 वर्स 6 ऑनवर्ड लिखा हुआ है कि यीशु का नाम सब नामों से आला है, श्रेष्ठ है, पाक है, पवित्र है, सबसे ऊंचा नाम दिया गया है। इसलिए वो नाम की सुनवाई है। पिता से यीशु के नाम से हमने मांगना है, बिकॉज दैट नेम हैज डन एवरीथिंग। यीशु ने शारीरिक तौर पर इस दुनिया में आकर हमारे लिए वो सब कुछ कर दिया है, मुहैया कर दिया, इंतजाम कर दिया है। ये जो लास्ट वाला प्रॉमिस है, ये शागिर्दों को बहुत अपलिफ्टिंग था कि हम कैसे करेंगे सारे काम, कैसे होगा। यीशु शारीरिक तौर पर तो होंगे नहीं, फोटोआं, मूर्ति, ये चीजें तो कुछ कर नहीं पाएंगी। कैसे मुझे होंगे, कैसे चमत्कार होंगे, कैसे छुटकारे होंगे, कैसे बड़े बड़े कृष्ण कैसे होंगे, कैसे शैतानी ताकतों को भगा पाएंगे, दौड़ा पाएंगे, एक्सपेल कर पाएंगे। उनको बड़ा फिक्र था, बड़ी चिंता थी, बड़ा उनको जो है एक खास तौर पर एक
फ्रस्ट्रेशंस कि हाउ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। तो यीशु मसीह उनसे कहने लगे, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियों मुझ में बने रहो, फिर तुम मांगो, है ना, जॉन चैप्टर 15। फिर तुम जो कुछ भी पिता से मांगोगे होगा तुम्हारे लिए। तुम फलदार हो सकते हो, प्रोडक्टिव हो सकते हो, सफल हो सकते हो, कामयाब हो सकते हो। प्रार्थना की सुनवाई होगी, बरकतें आएंगी, आशीष आएंगी। जब तक तुम मुझ में बने रहे हो, मैं तुम में बना रहूंगा। मैं तुम में पवित्र आत्मा के थ्रू से, पाक रूह के द्वारा से बना रहूंगा, काम करूंगा, इंतजाम करूंगा, मुहैया करूंगा, आपके अंग संग बना रहूंगा, आपकी प्रार्थनाओं को सुनता रहूंगा। Things are going to happen in your life as if Jesus is right here with you wherever you are। इसलिए कहते हैं 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होंगे, उनके बीच में मैं हाजिर होऊंगा, उपस्थित होऊंगा, मैं उनके साथ प्रेजेंट हो जाऊंगा। तो आप बस जो है विश्वास करना है, निष्ठा बनाना है, ईमान रखना है कि Jesus is going to take care of our needs, he is going to bless us, he is going to take care of our needs। ये बड़ा वायदा था। तो इसलिए आपको जो है और मेरे को ये बात प्रैक्टिस करना शुरू कर देना है कि जीसस, हियर आई एम, प्रभु यीशु मैं यहाँ पर हूँ। मैं आपके वायदों पर यकीन करता हूँ कि आप मेरे लिए स्वर्ग तैयार कर रहे हैं। यस, ये वायदा जो है बहुत बड़ा है, जो कोई करता नहीं है। लोग कहते हैं कल किसने देखा है ना, आज ही जो कुछ करना कर ले, इधर ये सब कुछ। यीशु कहते हैं यस, इधर तो है, पर इसके बाद जो इस दुनिया में, जो दूसरी दुनिया में आप प्रवेश करते हो, उधर भी आपके लिए इंतजाम है, प्रोविजन है। आप अबैंडन नहीं कर दिए जाते, आपकी रूह भटकती नहीं रहती, इधर उधर फेंकी नहीं जाती हैं, तंग नहीं करी जाती है, उसका इंतजाम किया जाता है। नंबर 2, खुदावन कहते हैं आपको फिक्र नहीं है कौन आपको लेके जाएगा। मैं निजी तौर पर, पर्सनली तौर पर महान याजक, महा पिता परमेश्वर जो है, स्वयं आपके लिए इंटरसीड करूंगा और आपको खुद लेने आऊंगा। आई एम गोना कम बैक टू टेक माय चर्च। तो कलीसिया जो है यीशु स्वयं लेके जाएंगे, रैप्चर कर लेंगे, उठा लेंगे कलीसिया को पर्सनल, निजी लेवल पर। तीसरा वायदा कि मैं आपको जब तक इस ज़मीन पर रूहानी ज़िंदगी जीना है, आपको फ़िक्र नहीं है कैसे करना है, आपको पवित्र आत्मा बख्शा जाएगा, आपको पाक रूह दिया जाएगा। और आखिरी हवाला जो प्रॉमिस के तौर पर खुदावन कहते हैं कि आप प्रार्थना करोगे, दुआएँ करोगे, आप जब भी निवेदन विनती पेश करोगे, आई एम गोना हियर फ्रॉम हेवन, मैं आसमान से सुनूंगा। वाणी कहती है कॉल अपॉन मी एंड आई विल आंसर, मुझे पुकार मैं तेरी सुनूंगा, प्रभु कहते हैं। तो प्रियजनों, यही काम हमने करना शुरू कर दिया, प्रार्थनाएं करनी शुरू कर देनी है, दुआएं करना शुरू कर दें। वी आर इन द वेरी एंड ऑफ द प्रोग्राम, हम इस प्रोग्राम के बिल्कुल अंत में पहुंच चुके हैं। मैं चाहता हूं इन वायदों के द्वारा हम अपने आप को अपलिफ्ट करें, उत्साहित करें, इनकरेज करें कि यीशु अपने वायदों के पक्के हैं। आसमान जमीन टल सकते हैं, उसका कोई भी कहा हुआ शब्द या वचन कभी टलता नहीं, उसको पूरा होना ही है। आए उसके वायदों पर यकीन करें, भरोसा करें, उसमें आगे बढ़ते चले जाएं। उनके वायदों के लिए शुक्रिया अदा करें, धन्यवाद करें कि यीशु अच्छा है, भला है, वायदों का पक्का है, पूरा करता है। पहले भी किए हैं, आज भी करेगा और कल भी हमारे साथ बना रहेगा। गॉड ब्लेस यू। फिर से आपके साथ मुलाकात होती है इसी प्रोग्राम के द्वारा, इसी नाम में। मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म में आपके साथ वाणी के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक आप अपना ध्यान रखें, प्रार्थना में लगे रहें, वायदों पर यकीन करें, वचन में बने रहे, संगति में लगे रहें। खुदावन आपको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।